हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। मैं असलुल्लाह, मेरे साथ डॉक्टर आमिर हयात। नाजरीन, आज बात करते हैं पीएसएल फ्लॉप ऑफ द ईयर को। जी हाँ, आज बात करते हैं उन प्लेयर को जिनको मौका मिला और वो मौके को यूटिलाइज ना कर सके। हम बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी दामों पर खरीदी गई, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अपनाया नहीं और मौके को यूटिलाइज नहीं कर सका। हाँ आमिर, इस साल जो है बहुत सारे इस तरह प्लेयर्स हैं जो कि फ्लॉप हुए। क्या समझते हैं कि इस ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो कि फ्लॉप नजर आए और उनको मौका दिया गया लेकिन वो यूटिलाइज ना कर सके? जी असद, हमने तो पीएसएल टीम ऑफ द ईयर डिस्कस कर दी है। जो वो प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस दिखा रहे थे पीएसएल में, चाहे वो बैटर्स हो, चाहे वो बॉलर्स हो, चाहे वो विकेट कीपर्स हो, उनकी बात तो हमने कर ली और सब लोग कर रहे हैं। लेकिन हम उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे आज कि वो प्लेयर्स जो पीएसएल में बावजूद इसकी कि महंगे दामों में खरीदे गए, उनका एक बड़ा नाम था, उनके चर्चे हो रहे थे कि ये प्लेयर इस दफ़ा पीएसएल में परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो प्लेयर्स जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए, नाकाम हो गए। और मेरे हिसाब से इसमें सबसे जो सरपरस्त नाम है वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन, मौजूदा कप्तान सलमान अली आगा। असद, सलमान अली आगा को हमने T20 का कैप्टन बना दिया था और सो कार्ड हमने बोला था कि ये मॉडर्न डे प्लेयर है, T20 का प्लेयर है। हमने उसको वर्ल्ड कप के लिए भी टीम का कप्तान बनाया और लोग कह रहे थे कि नहीं, बाबर आजम तो स्लो खेलता है, उसके स्ट्राइक रेट का मसला है। लेकिन सलमान अली आगा जो है वो एबी डिविलियर है, वो विराट कोहली है, वो रोहित शर्मा है, वो चक्की भी लगा सकते हैं। मुझे बताइए, हमें डिस्कशन दूसरी तरफ जारी है, लेकिन सलमान अली आगा बाबर को हटाना, इसमें हासिल हुआ क्या? कुछ भी नहीं है असद, ये बिल्कुल कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं तो उनका कोई काम नहीं होता है तो टीम में छेड़छाड़ करते हैं। टीम की जो एक विनिंग जो है स्ट्रीक होती है उसको खराब करती है, टीम की परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन होता है वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। असद, अगर एक टीम परफॉर्मेंस नहीं करते तो इसमें ये नहीं है कि आप एक सुपरस्टार को लेकर आओ और उसको गिरा दो टीम से, तो नहीं कि आपका टीम परफॉर्म करेगा। और आपका जो T20 का जो हेड कोच था वर्ल्ड कप में, उसने ये बोला था ना कि बाबर आजम जो है वो तो न पावर प्ले में खेल सकता है और न लास्ट ओवर्स में खेल सकता है, तो हम क्यों उसको मौका दें। लेकिन जिसको आपने मौका दिया, जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे, सलमान अली आगा, उसकी इस दफा पीएसएल में जीरो परफॉर्मेंस है। असद, बॉलिंग तो उसकी, मुझे पीएसएल में पूरी पीएसएल में उसकी बॉलिंग नजर ही नहीं आया सर। अगर बॉलिंग की बात करें तो मेरे ख्याल में उसने एक विकेट भी नहीं लिया पूरी पीएसएल में, और बैटिंग में भी वो बुरी तरह नाकाम हुए, फ्लॉप हुए। कभी नंबर 3 पर आए तो कभी नंबर 4 पर आए। न तो उन्होंने टॉप ऑर्डर में बैटिंग की, न मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की, न लोअर ऑर्डर में बैटिंग की। कोई 50 नहीं है उसका, कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं है, ना इतनी सिक्सेस है, न फोर्स है कि हम कह सके कि जी सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस है। तो बुरी तरह नाकाम हुए, बिलो द एक्सपेक्टेशन। जो लोग उससे तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 का कैप्टन है, और करीने मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जिस तरह उसका जो हाइप उसको मिला था कि सलमान अली आगा जी कैप्टन है जी और ये खिताबी प्लेयर है, प्लान लिंगाना, तो वो कुछ नहीं नजर नहीं आया। असल वो T20 का प्लेयर है ही नहीं। आपने जो एक T20 का इनिंग बताया, उसका वर्ल्ड कप में उसने एक इनिंग खेली थी, वो भी बिल्कुल लो टीम के सामने। उसका कोई दूसरा इनिंग मुझे बताया कि उसने T20 में ऐसा बैट्समैन खेला। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा नाम असद निकलकर सामने आ रहा है वो है सेम अयूब का। जी बिल्कुल, सबसे महंगा खरीदा गया प्लेयर और सबसे फ्लॉप। जी असद, सेम अयूब को आप लोग कह रहे थे कि मॉडर्न डे का प्लेयर है, पाकिस्तान को नूर लुक शॉट लगाता ही है ना, नूर लुक शॉट लगाता है, चक्की लगाता है, चौकी लगाता है, स्ट्राइक रेट इसका ज्यादा है। ओपनिंग पूरी वर्ल्ड कप में आपने उनसे ओपन कराई, वर्ल्ड कप में भी नाकाम रहा और इस दफा पीएसएल में वो बिल्कुल नाकाम रहा, बावजूद इसकी कि उसने एक 50 बनाई फाइनल में, लेकिन वो भी और मुझे इस तरह कोई भी प्लेयर नजर नहीं आया जिस तरह सेम अयूब है जिनको जितने चांसेस मिले हैं। क्या सोचा? जी असद, सेम अयूब जो है वो पिछले साल जब पेशावर ज़म्बी की तरफ से खेल रहे थे तो बहुत ज्यादा रन बनाए थे उसने, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था। उसके बाद वो टीम में आए और टीम में उसको कंसिस्टेंटली मौके मिले। असद, इतनी ज्यादा चांसेस जो है वो सेम अयूब के अलावा किसी को नहीं मिले जितने सेम अयूब को मिले, बावजूद इसकी कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। सर, आप मुझे सेम अयूब की एक सेंचुरी बताए। सेम अयूब ने T20 का, आप कहते हैं कि मॉडर्न डे ग्रेट है, वो कब उसने सेंचुरी की है, कौन सी ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसने की है? और इस पीएसएल में तो वो बुरी तरह एक्सपोज हो गई। इस पीएसएल में भी असद उसको ऐसे नहीं है कि उसको 1-2 मैचेस के लिए चांसेस मिले, मुसलसल उसको खिलाया गया। जितने मैचेस हैदराबाद किंगमैन ने खेले उसको खिलाया गया, लेकिन उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं की। असद, तीसरे नंबर पर जो नाम आता है मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान, लोग कहते थे कि मोहम्मद रिजवान चक्का नहीं मार सकते हैं, फिर मोहम्मद रिजवान ने कमबैक किया, मुल्तान सुल्तान को टाइटल जिताए, मुल्तान सुल्तान को लीड किया, फाइनल तक पहुंचाया, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते, मोहम्मद रिजवान बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप करते हैं, मैचेस जिताते हैं, ज़बरदस्त फॉर्म चल रही होती है। लेकिन सो कॉल्ड एक्स क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट जो आते हैं सर, इनको क्रिकेट के बारे में जीरो पता नहीं है, वो तो खुद अपने कैरियर में कुछ नहीं कर सके सर, ना उनकी कोई परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के, ना कोई ट्रॉफी जिता सके, ना एज ए कैप्टन कोई परफॉर्मेंस है। लेकिन मोहम्मद रिजवान को उन्होंने निशाना बनाया था और उस बंदे पे इतनी क्रिटिसिज्म हुई कि उस बंदे का पूरा मोराल जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो आपने खत्म कर दिया और वो बंदा इस दफा पूरी पीएसएल में बिल्कुल एक फ्रेजाइल लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। असद, ऐसा लग रहा था कि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हद से ज्यादा, और वो प्रेशर उसकी परफॉर्मेंस में भी नजर आया और उसने कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दी। विद द बैटिंग, विद एज ए कैप्टन की टीम जो है वो सबसे पहले बाहर हुई, एक पूरी टूर्नामेंट में एक मैच जीत सका और एज ए बैटर उनकी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये 3 ऐसे बड़े नाम असद जो इस पीएसएल में हम उम्मीद कर रहे थे कि ये लोग परफॉर्मेंस करेंगे, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की। सही। इसके अलावा कोई प्लेयर हैं
असद बहुत सारे प्लेयर हैं. अगर बात करें तो मोहम्मद नईम की जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहा था उसको बड़े मौके मिले. मोहम्मद नईम एक ज़बरदस्त टैलेंट है. वो T20 में एज ओपनिंग बैटिंग करते हैं एज ओपनर और वो उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होता है, लेकिन इस दफ़ा वो मुकम्मल नाकाम नजर आए. लेकिन वो एक यंग टैलेंट है, यंग प्लेयर है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कम बैक करे और अपने आप पर काम करे. इसके अलावा असद ख्वाजा नाफी बहुत बड़ा नाम. मोहम्मद रिजवान का रिप्लेसमेंट आप उसको ढूंढ रहे थे और लोग कह रहे थे कि जी मोहम्मद रिजवान से बेहतर है, ये बैटिंग भी कर सकते हैं और तेज बैटिंग कर सकता है. क्वेटा ग्लैडिएटर ने असद उसको रिटेन किया था और बहुत ज़्यादा कीमत में, भारी कीमत में उसको रिटेन किया था. लेकिन ख्वाजा नाफी इस दफ़ा बुरी तरह नाकाम हुए. विकेट कीपर बैट्समैन, कोई खातिर खा परफॉर्मेंस उसकी नहीं थी और उसकी टीम भी जल्दी आउट हुई. असद बात करें तो इसके अलावा इरफान खान नियाजी इमर्जिंग टीम का कैप्टन थे इंडिया में. इंडिया के साथ उनका फाइनल था, फाइनल भी जीता. लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि ये लेट ऑर्डर जो है उसमें बैटिंग कर सकते हैं, चक्के मार सकते हैं हाई स्ट्राइक रेट के साथ. लेकिन इरफान खान नियाजी ने कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी मां सिवाय एक मैच की जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए थे. उसके अलावा मोहम्मद रिजवान की कोई बैटिंग नहीं. असल बात करें बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लेजेंड जो टीवी पे बैठते हैं, असल ऐसी बातें करते हैं कि इमरान खान को पीछे छोड़ते हैं. असल वो क्रिकेट का एनसाइक्लोपीडिया है, उसको क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता है. वो बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, फील्डर भी है, लेकिन जब तक वो टीवी पे बैठता है. अच्छा, जब वो ग्राउंड में थे जी असल बिल्कुल हमने सही इसका जब वो ग्राउंड पे आते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो जीरो हो जाती है. इमाद वसीम का इस दफा EPSL जो है इमाद वसीम के लिए बिल्कुल डरावना ख्वाब साबित हुआ. इमाद वसीम की बॉलिंग जो है वो थोड़ी बहुत छोटी छोटी परफॉर्मेंस है. एक दौर था जो कि एक टीम का कैप्टन भी जी बिल्कुल एक दौर था जब वो T20 टीम का कैप्टन था कराची कैंप की तरफ से और वो कह रहे थे कि रिजवान का जगह टीम में नहीं बनता है. फिर बाबर आजम को उसकी वजह से मुझे लगता है इसका टीम इस्लामाबाद में जगह ही नहीं बन रही. असल जिसको कोई पिक नहीं कर रहा था. इमाद वसीम को पहले राउंड में किसी ने पिक नहीं किया था जब ड्रॉप हो रहा था. तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको पिक किया और मौके दिए. ऐसा नहीं है कि मैचेस नहीं खिलाए, पूरे मैचेस खिलाए, लेकिन इमाद वसीम बुरी तरह फ्लॉप हुए. और अब उनके लिए जो है वो दूसरा जो नया जॉब है वो है टीवी पर जाकर दोबारा बैठ जाए ताबिश हाशमी के साथ और बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को क्रिटिसाइज करना शुरू करें. असल एक बहुत बड़ा नाम जिससे बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी हमारे मोहम्मद अबरार. T20 वर्ल्ड कप उसका अच्छा गया, ऐसा नहीं है. वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम के लिए दे रहे थे, लेकिन इस PSL में बदकिस्मती से वो इतने खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस ना दिखा सके. जी असद ज़बरदस्त प्लेयर है, ज़बरदस्त स्पिनर है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे इसका बहुत अफसोस हुआ. अगर किसी प्लेयर का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि वो परफॉर्मेंस ना दिखा सके तो मोहम्मद अबरार और मोहम्मद रिजवान का, इन दोनों का मुझे बहुत अफसोस है. और मोहम्मद अबरार जिस तरह का टैलेंट है, अगर कोई कहता है कि इस PSL में स्पिन विकेट्स नहीं थे तो सुफियान मुकीम कैसे विकेट ले रहा था, इफ्तिखार अहमद कैसे विकेट ले रहा था, शादाब खान जो कभी विकेट ही नहीं ले सकता, वो T20 इस PSL में ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो है और उसके 17 विकेट्स हैं मेरे ख्याल में. सो विकेट जो है वो स्पिन विकेट था लेकिन अबरार नाकाम हुए. असद एक और नाम जो ऑलराउंडर में गिने जाते हैं मोहम्मद नवाज. बिल्कुल नवाज वो जो टीम में कंसिस्टेंटली रहे. जी असद वो उसको पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा मौके मिले हैं और वो कंसिस्टेंटली खेलते भी रहे. उनकी परफॉर्मेंस भी है, ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्मेंस नहीं है बिल्कुल, लेकिन इस PSL में वो बुरी तरह नाकाम हुए, नाकाम नजर आए. मुझे ये उसका जो फ्लॉप होने का जो है मुझे बहुत ज़्यादा दुख है बिकॉज वो एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, स्पिनर भी अच्छा है. एक वक्त असद जब PSL शुरू में था तो पेशावर ज़मी की तरफ से मोहम्मद असगर जो अभी तक फिर अभी पता नहीं है कि वो कहाँ गायब हुए, लेकिन मोहम्मद असगर वो पेशावर ज़मी की तरफ से खेलता था और वो विकेट लेता था. मोहम्मद असगर और मोहम्मद नवाज का कंपटीशन चल रहा होता था. वो कैटेगरी ग्लैडिएटर की तरफ से कह रहे थे मोहम्मद नवाज और दोनों का एक कंपटीशन होता था. एक तरफ से अगर एक विकेट लेता था तो दूसरी तरफ से मोहम्मद असगर तो पता नहीं आजकल स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन नवाज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. इसके अलावा और वो नाम आप बताओ सर. जी हाँ, नजरीन एक ऐसा प्लेयर जो कि हमेशा ऐसी हाईलाइट्स में रहते हैं और जिस पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म होती है और वो खुद भी दूसरों पर इतना सारा क्रिटिसिज्म करते हैं. असद डेलस्टेन, वसीम अकरम, इस तरह कोई बॉलर है नहीं जिसने उनसे बड़ा बॉलर है. जी आप देखें ना इनसे बड़ा नाम तो आप एक्सपेक्ट करो कि इसकी कितनी परफॉर्मेंस होगी. मोहम्मद आमिर. जी हाँ नजरीन, मोहम्मद आमिर की जो सिचुएशन रही वो बिल्कुल ही खराब और बेकार रही. विंडीज की तरफ से कह रहे थे असद और पूरी अपनी टीम, उसकी टीम भी जल्दी आउट हुई और वो भी जल्दी आउट हुआ और बिल्कुल अब अपनी जॉब पर वापस आएंगे, इमाद वसीम कंपनी देंगे और टीवी पर बैठकर लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे. उसके बारे में इतना ही है, वो डिजर्व ही नहीं करता है कि उसके बारे में हम बात करें. बाबर आजम के पीछे लगा रहता है हर टाइम. असद एक और जो आपका T20 में जो कहते हैं कि ना फास्ट बॉलर और गन बॉलर है, वो स्पीड सुपरस्टार है हारिस रऊफ. वो भी इस PSL में बुरी तरह नाकाम रहे. मैच विनिंग नॉक्स उसके नहीं है, कोई तरह इस तरह नहीं है कि उसने कोई ज़बरदस्त बॉलिंग की अपनी टीम को जितवा सके. सो वो भी नाकाम रहे. असद फहीम अशरफ ऑलराउंडर पाकिस्तान की टीम में भी कंसिस्टेंटली खेलता रहता है, लेकिन टेस्ट में भी खेलता रहा है, T20 वनडे में भी खेलता रहा है और बहुत बड़ी पर्ची है. लेकिन PSL में इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे. अगर मेरे ख्याल में अगर 6 बालों पे 6 रन भी होते तो फहीम अशरफ से ना बनती इस PSL. वो बैटिंग क्रीज पर ही था जब उन्हें बात कर रहे थे. जी सर. सो इसके अलावा एक और नाम जो मुझे अफसोस हुआ उसके मोहम्मद वसीम का. वसीम जूनियर नहीं हाँ, मोहम्मद वसीम बहुत ज़बरदस्त बॉलर है.
डेथ ओवर स्पेशलिस्ट समझा जाता था असद उसको, और पूरी PSL में पाकिस्तान के लिए भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन इस दफा पता नहीं क्यों वो नाकाम रही PSL में, बॉलिंग वो जी हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन तो लेंथ की बात करते हैं और बैटिंग पे खासी करती है, लेकिन इस बार जो है जब से वो इस्लामाबाद में था तो वो जबरदस्त था। जी असद, ये तो मेरे नेशनल टीम्स पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम बताए, अब हमें कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स बताए जिनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी जिनसे, लेकिन वो इस दफा PSL में नहीं चले। इंटरनेशनल प्लेयर की तरफ आते हैं यकीनन, लेकिन एक नाम जो है जो मुसलसल PSL में और टूर्नामेंट्स में जिनको जब भी मौका मिला है वो नाम है हैदर अली, लेकिन वो कभी भी शो नहीं करते। वो जब से आए थे पेशावर ज़मीन के साथ थे तो बहुत ज़बरदस्त थे। असद आपको सारी मैं आपकी बात को काटता हूँ, लेकिन एक सॉन्ग का जो लिरिक्स है वो मेरे जहन में आते हैं कि क्या से क्या हो गए, देख सो ये वही हैदर अली है जो कभी पेशावर ज़मीन की तरफ से कहते हैं, कभी कराची किंग की तरफ से कहते हैं। नहीं वो पहले अच्छे थे, जब से आए ना स्टार्ट में तो ये जबरदस्त थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पता नहीं उसको क्या हुआ। असद उसको बहुत ज्यादा चांसेस भी मिले, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं मिले, लेकिन वो जब आते हैं क्रीज पर तो ऐसा भी नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा हो, शॉट्स उसके नहीं लग रहे, छक्के भी लगा सकते हैं, चौके भी लगा सकते हैं, शॉट्स भी उनके लगते हैं, लेकिन वो हर बॉल को हिट करने के चक्कर में होता है। असद ऐसा होता है कि बस वो 6 बारों पे 6 चौके लगाने की सोच रहा होता है। इस PSL में वो नाकाम रहे, असद बुरी तरह नाकाम हुआ। एक और नाम हम बोल लिए असद, मास सदाकत से मायूर के बाद दूसरा महंगा प्लेयर है जो हैदराबाद किंग में लिया था और पेशावर ज़मीन के साथ वो पहले था। पेशावर ज़मीन को कह रहा था कि मुझे ज़्यादा पैसे दो, पेशावर ज़मीन ने उनको पैसे नहीं दिए ज़्यादा और वो हैदराबाद किंग की तरफ चला गया, लेकिन इस PSL में वो बुरी तरह नाकाम हुआ। 150 स्कोर उन्होंने किए हैं, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहे। जी असद आप बताइए। इंटरनेशनल प्लेयर्स में से बात की जाए तो द वन एंड ओनली ग्लेन मैक्सवेल, वो स्टार जो कि अकेले मैच को जितवा सकता है और हरवा भी सकता है। और इसके अलावा टॉम करन है जो कि बहुत बड़ा नाम है, इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है, और वेस्ट इंडीज से आए हुए अंसारी जोसेफ, ये भी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में ही रहता है और ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, लेकिन PSL 11 में ये यकीनन कोई खतरे खा इनिंग्स और विकेट्स ना ले सकता। असद आप मुझे बताएं ग्लेन मैक्सवेल का क्या रीज़न हो सकता है कि ग्लेन मैक्सवेल मुझे लगता है कि इट वाज हिज फर्स्ट टाइम, वो पाकिस्तानी पिचों से इतना वाकिफ ही नहीं था, या शायद ये रीज़न है, या उसको जो है वो इतनी चांसेस नहीं मिले। वो तकरीबन 4-5 मैचेस खेले और आती ही वो शॉट लगाते रहते और आउट होते। इस तरह रीज़न तो ये बात जाहिर नहीं है कि क्यों वो जल्दी आउट हो सके और नाकाम रही, लेकिन जो मुझे लगता है कि वो कम्बिनेशन को ना समझ सके और वो जो रिक्वायर्ड चीज़ थी वो ना कर सके, एनवायरनमेंट में फिट नहीं हुआ सर। ये बात है। पिचेस की बात करें तो असद ये पिचेस जो है वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस है और साइड से बनाया गया, सो यहाँ पे पाकिस्तान में उनको ऑस्ट्रेलियन पिचेस बनाए हैं, लेकिन पिचेस का मसला नहीं है सर। मुझे एनवायरनमेंट का मसला लगता है कि वो फिट नहीं हुए इस कंडीशन में पाकिस्तान में, इस वजह से जीना जरूरी नहीं थी। PSL 11 का फ्लॉप ऑफ द ईयर, अगर हम कोई नाम मिस कर रहे हैं, आपकी जेहन में ऐसा कोई नाम आता है जो आप कहते हैं कि ये भी इसमें होना चाहिए इस लिस्ट में, या आप कहते हो कि आपने किसी प्लेयर के साथ ज्यादती की जो इस लिस्ट में आपने शामिल किया, तो हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।